जैसे सभी के लिए हम एक निर्देश भी देना चाहेंगे, जो वरिष्ठ हैं उनका सम्मान तो है, सर्वाधिक सम्मान है, इसमें कोई संशय नहीं। महिलाएं हैं और चाहे पुरुष हैं, वो मत समझिएगा कि अच्छा जी सम्मान नहीं करते, बड़ा सम्मान है। लेकिन युवा पीढ़ी जो आपके पास आए उसको संभालना आपका और हमारा क्या है, बोलो जी, उत्तरदायित्व है सबसे बड़ा, कि हम अपने इस पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। ये हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। तो ये हम इन्हें बढ़ाएंगे, ये हमें संभालेंगे, हम इन्हें संभालेंगे, इसी का नाम संगठन है। आज एक गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है गणनाम तंत्र, गणतंत्र तम गणतंत्र, ये गणतंत्र है। गण कहते हैं समूह को, समूह नाम एकत्रीकरणम इति गणतंत्रम या गणतंत्र, ये गणतंत्र है, अर्थात व्यक्तियों का समूह है। तो मुख्यतः समूह का इकट्ठा हो जाना, इसी का नाम गणतंत्र है। ये अपना राष्ट्र बना क्या? गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब है समूह का इकट्ठा हो जाना, जहां सभी लोग मिलकर के एक रूप में रहते हैं, उसका नाम गणतंत्र है। अब गणतंत्र ये तो है, क्यों? यहाँ पर मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, तमिल भी हैं, कन्नड़ भी हैं, मलयालम वाले भी हैं, तो सारे मतलब सभी का समूह है। गण नाम समूहों का जो तंत्र है उसका नाम गणतंत्र है। ये गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। और एक बात है, गणतंत्र तक पहुंचने के लिए ये वो है, गणतंत्र तक, ये गणतंत्र है, समूह हम इकट्ठे हुए, हम आजाद हैं, हम स्वाधीन हैं, हमने कानून बनाए अपने लिए। इससे पहले क्या था वो समझना जरूरी है। देखो, जो हम पर राज्य कर रहे हैं, जो हम पर शासन कर रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें ही उन्होंने पकड़ लिया। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो कहते हैं ना तुम विद्रोही हो। हम कह रहे हैं हम अपने लोगों के रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, कहते हैं ना तुम देशद्रोही हो। कहते क्या? कहते हैं कि हम अपने लोगों के दुख को, हम स्वाधीन होना चाहते हैं, हम अपने लोगों के दुख को दूर करना चाहते हैं, कहते हैं ना तुम तो टेररिस्ट हो, देशद्रोही हो, विद्रोही हो, विश्वासघाती हो, आतंकवादी हो। सजा क्या होनी चाहिए इसकी? कौन तय करेगा भाई? सजा कौन तय करेगा? जिन्होंने हमें गुलाम बनाया या हम जो गुलाम बने? सजा कौन तय करेगा? सजा वही तय करेगा जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। देश मेरा, लोग मेरे, दुख दर्द मेरा, संपत्ति मेरी, ये सारे मेरे हैं। लेकिन जो लोगों ने हमें पराधीन बनाया, वो हमें ही अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने को ही स्वाधीन होने के लिए कह रहे हैं। इसकी जो आवाज उठाए वो देशद्रोही है, विद्रोही है, आतंकवादी है, राष्ट्र विरोधी है। इसको क्या दिया जाए? फांसी। भाई किसने कह दिया कि ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए? वो तो यहाँ के कहते ना हमने जीता है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। पहले जमाने में क्या था ये बताओ? जो बाबर था या अकबर था या शाहजहां था, कोई संविधान बना हुआ था क्या? जो अकबर ने कह दिया वही क्या संविधान, जो बाबर ने कह दिया वही क्या संविधान, जो शेरशाह ने कह दिया वही संविधान, जो हेमू ने कह दिया वही संविधान। इससे पिछले चले जाओ, जो ये लोग अपने में तो संविधान था, चाणक्य शास्त्र एक संविधान था, इसके पहले में गारस्पत्य शास्त्र एक संविधान था। यहाँ के राजा उसके अनुसार चलते थे। लेकिन ये जो आए आतताई, आतंकी, शासन करने के लिए आए, ये तो जो कह दिया इनका वही संविधान, वही कानून। तो जानते हो, देश मेरा, संपत्ति मेरी, लोग मेरे, लेकिन हम कुछ नहीं। कानून किसका? मुसलमानों का। मौलवी काजी किसके? मौलवी।
फांसी का फंदा किसका? मुसलमानों का। तलवार किसकी? मुसलमानों की। गर्दन किसकी? मेरी। अर्थात जो जिनका ये सब कुछ है उनका कुछ नहीं, जो लोग हम पर शासन किए हुए हैं उनका सब कुछ, कानून उनका, काजी उनके, फांसी का फंदा उनका, केवल मरना है तो हमें मरना है। ये होती है पराधीनता। देश मेरा, दुख दर्द मेरा, कष्ट मेरा। कानून किसका? अंग्रेजों का। अरे भाई कहां से बोला है? हमारा कानून नहीं है, हम अपने लिए कानून बनाए, अपने लोगों के लिए कानून, हमारे अपने लिए नहीं है। वो किसके लिए? वो अंग्रेजों के हित की रक्षा करने के लिए। कानून उनका, जज उनके, वकील उनके, फांसी का फंदा उनका, हमारी तो क्या है? गर्दन। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल खूब आवाज, लंदन तक आवाज अपनी इन लोगों ने लगाई। भगत सिंह का उसके बाद में, उसके पहले में और लोगों ने लंदन तक आवाज लगाई। फिर क्या है? कानून उनका, जज उनके, फांसी का फंदा उनका, जेल उनकी। हमें तो सजा काटनी है, हमें तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। जानते हो, ये कहलाता है पराधीनता। वास्तव में जो गणतंत्र कहलाता है कि उस समय तो ये इनका था, मुसलमान थे, मुसलमान, उसके बाद में राजा जो रहे में शासन वो उनका, उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज। अर्थात पुनः समझ लो अपने युवाओं को, कानून उनका, जज उनके, फांसी का फंदा उनका, केवल हमें जो फांसी मिलती, सजा मिलती वो हमें मिलती। ये जबकि सब कुछ हमारा, देश हमारा, लोग हमारे, संसाधन हमारे, समृद्धि हमारी, सब कुछ हमारे। लेकिन एक बात है, पराधीनता इसी का नाम होता है कि हमारा कुछ नहीं बल्कि सब कुछ उनका, गर्दन हमारी, सजा हमारी। यही होता रहा, और 1-2 साल तक नहीं, 1000 साल तक यही होता रहा। इसीलिए गणतंत्र का मतलब होता है कि इसके बाद में क्या होना? कानून हमारा। इसी का नाम है गणतंत्र। कानून हमारा बना, लेकिन दुर्भाग्य यही है, हमारा बनने का तात्पर्य देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जितने लोग रहते थे उन लोगों की मनोभावनाओं को मिला करके मिला जुला कानून बना दिया गया, जिससे ये शांति के साथ में रह सके। बस इतने का नाम है गणतंत्र, इतने का नाम है ये संविधान। मनुष्य की उन्नति किससे हो? हम अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, ये सब कहीं उसमें नहीं। वहां तो केवल चलो जनजीवन हमने बनाए, कानून हमने आत्मार्पित कर लिए। अब ना मुसलमानों का है ना तो ईसाइयों का है, हमारा अपना है। लेकिन कानून बनता है अपने उत्थान के लिए, अपनी उन्नति के लिए। अब वो पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो इतना तो कर दिया गया कि हम उन सबसे मुक्त हो गए, उन सबसे स्वाधीन हो गए। इसलिए गणतंत्र का महत्व कम है ऐसा नहीं है, गणतंत्र का महत्व बहुत है। लगभग 1000 साल के बाद, पराधीनता के बाद, अपने लोगों ने अपने लोगों के लिए जितनी समझती एक संविधान बनाया, उसके अनुसार में हम चल पड़े, हम उसके अनुसार में चल रहे हैं। इसलिए इसका महत्व है। लेकिन आप और हम सब आर्य हैं। आर्य का तात्पर्य वो जीवन के उद्देश्य को जानता है, वो जीवन के लक्ष्य को जानता है। जीवन के उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विधान बनाए जाते हैं, उन्नति तो उससे होनी थी, लेकिन वो बनाए कौन? हम और आप। ये तो सौभाग्यशाली हैं कि हम ऋषि दयानंद के सिद्धांत को मानते, ऋषि दयानंद के सिद्धांत को जानते। फिर कितने लोग इस देश में, लगभग 135 करोड़ के आसपास लोग हैं। 135 करोड़ के लोगों में कितने, मुश्किल से मुट्ठी भर लोग जो ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को समझते हैं, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को मानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। कितने लोग हैं? अर्थात एक देश जो 135 करोड़ लोग जहां पर रहते हैं, उनको कैसे कर पाओगे? उनका तो केवल जीवन क्या है, जिससे जीवन यापन मात्र हो सके, वह भी नहीं हो पाता। जानते हो, ऋषि दयानंद अंग्रेजों के राज्य में इस बात को समझते थे कि आखिरकार शासन किसका है? अंग्रेजों का है। कानून किसका लागू है? अंग्रेजों का लागू है, तो वो अपने हित के लिए लगाएंगे। इसलिए ऋषि दयानंद ने जब चारों तरफ में देखा तो उन्होंने कहा, करे कैसे, कैसे लोग चल पाएंगे, कैसे एक उसमें बंध पाएंगे? तो इसी को देख करके ऋषि दयानंद ने सिद्धांत बनाए।
और ऋषि दयानंद के सिद्धांत नहीं थे, तो वेदों के सिद्धांत हैं। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्तियों के, प्रत्येक व्यक्तियों के कर्तव्य कर्म लिखे, उनके कैसे होने चाहिए नियम आदि वो भी लिखे, जिससे हम आगे चल सके, हम आगे उसको प्राप्त कर सके। फिर कितने लोग, मुट्ठी भर लोग भी उसे ना समझते हैं, ना जानते हैं, चलने की तो दूर बात रही। फिर हम और आप करें कैसे? ये गणतंत्र तो बन गया, राष्ट्र कैसे बने? जब राष्ट्र के लोग एक विचारधारा के नहीं है तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा कैसे? एक तरफ में मुसलमान है, वो तो यही बात कहते हैं, मुसलमान है, मुसलमान तो कहते हैं कि हम शरीयत के अनुसार चलेंगे। वहां तो आपके संविधान को भी कहते हैं कि हम शरीयत के बाद ही उस संविधान को मानेंगे। ईसाइयों का अपना ये, और ईसाइयों का तो क्या करें, अपने भी संविधान में काफी अंश तो अंग्रेजों वाले ही हैं। हमारा अपना क्या है, उसमें बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का उसमें है। फिर हम करें क्या? सबसे पहला तो यही है कि हम जो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, जो आर्य विचारधारा है, उस आर्य विचारधारा को हम जाने। लेकिन अकेले जानने से नहीं हो सकता, क्योंकि 102.5 करोड़ की आबादी तो केवल हरियाणा की है, 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ में हम जो आर्यगण हैं बहुत थोड़े संख्या में हैं। फिर हम करें कैसे? और इसके लिए एक विकल्प तो निश्चित तौर पर आप सबके सामने है कि हम सिद्धांतों को लोगों को जनाएं, सिद्धांतों को जना करके उन्हें इस पथ पर आगे बढ़ाएं। जानते हो, एक व्यक्ति है, वह चलना चाहता है, उसे पता ही नहीं। एक व्यक्ति चलता है, उसे पता ही नहीं, जैसा पता है वो वैसा ही चलता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। पुरुषार्थी है, उत्साह वाला है, वो चलता रहेगा, जैसा जानता है वैसा बनाएगा। इन सभी परिस्थितियों में एक ही विकल्प बचता है, वो ये कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अपने कर्तव्य के निर्वाह में एक ही है कि हमारा जो सबसे बड़ा एक कर्तव्य है, वो कर्तव्य है कि हम लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचे। हमारे पहुंचने का मतलब क्या है? हमारे पहुंचने का मतलब है कि लाखों करोड़ों लोगों तक हम उस विचारधारा को पहुंचाएं। आप कहोगे कि कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक दयनीय दशा सुनाता हूं। गुरु गोविंद सिंह मुसलमानों का राज्य था, लंबे समय तक चलता चला आया। इनके जो और कई गुरु भाई थे वो मारे गए। जब मारे गए, ये क्या करते? अत्याचार तो था ही, अत्याचार का यही शासन, क्या जो बोल दिया जिसने वही शासन हो गया। जिसने जो हम पर राज्य कर रहा है, जो उसके सिपाही सालार है, जो उसके प्रशासक है, जो उसने कह दिया वही कानून बन गया। अत्याचार बढ़ा हुआ था। ये करते क्या? गुरु गोविंद सिंह का साथ देने वाला कोई था ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह का जब ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अपने युवाओं को एक समझ में आ जाएगा कि केवल ये ना समझो कि आप ही संघर्ष कर रहे हो। उस काल में भी वो भी संघर्ष कितना था, संघर्ष करने के उपरांत में भी वो भी पीछे नहीं हटे, अपना बलिदान दे दिया लेकिन पीछे नहीं हटे, अपने परिवार का बलिदान दे दिया लेकिन पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। जितना ज्ञान था, जितना जानते थे, मैं नहीं कहता हूं कि वो सारे जानते थे, लेकिन उस काल में मुसलमानों का राज्य है और चारों तरफ में भी अराजकता है। इस काल में कौन कितनी विद्या पढ़ पाएगा? ये तो ऋषि दयानंद ने अपने समय में गुरुकुल एक खुलवाया था, और आपको आश्चर्य होगा, गुरुकुल खुलवाया भी और उसके बाद में बंद भी करवा दिया, चला ही नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल खोला, लेकिन अपने उद्देश्य से बहुत पीछे रह गया। 4-5 गुरुकुल और खोले,
ही नहीं पाए। तो उस काल में गुरु गोविंद सिंह, उस काल में देखो आर्य समाज का तो कोई नामो निशान नहीं, हिंदू इस रूप में थे, वो करते कैसा, कैसे संभालते चारों तरफ अपने देश में? कुछ साथ देने वाला था नहीं। राजपूताना के राजा अपने में ही लड़ भिड़ रहे थे, ये जो हिमाचल के राजा आदि अपने में ही लड़ भिड़ रहे थे। इस एक व्यक्ति का साथ देता कौन, कैसे आगे बढ़ते? कोई था ही नहीं। इसने सोचा कैसे करूं। मैं अपने इन युवाओं को जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, इनको भी मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा सा याद करो गुरु गोविंद सिंह जैसा। मैं इसीलिए सुना रहा हूं इस सिद्धांत को कि वो याद रखना जरूरी है और सबको काफी पता होगा। जैसे अभी साथ साथ आप भी बोल लेंगे, क्या है, उस व्यक्ति ने सोचा मैं कैसे करूं, राजागढ़ तो साथ नहीं दे रहे, राजा साथ नहीं दे रहे, मुसलमानों का ये जो चारों तरफ में फैला हुआ है ये अत्याचार ही करते चल रहे, बल्कि ये राजा भी उनका साथ देकर अत्याचार करते हैं, या वैसे भी अपना अत्याचार करते हैं, या ये संगठित ही नहीं रहते हैं, ये कैसे अपनी प्रजा को बचा पाएंगे? उसने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं करूं क्या? और एक बात और समझा दूं, बिना संगठन के, बिना व्यक्तियों के रक्षा नहीं होती, नहीं की जा सकती। अर्थात संगठित होना ही पड़ेगा, बिना संगठित हुए कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। और एक बात और समझा दूं, ये मत सोच लेना कि एक बार असफल हो गए तो बस हो गए असफल, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बस हम यही चाहते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो एक बात ठान ले अपने मन में कि मैं चाहे जीऊं, चाहे मैं मरूं, चाहे मैं 100 बार असफल हूं, तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। और वो बढ़ता है आगे। और एक बात है, चाहे बलिदान देना पड़े, चाहे उसके इर्द गिर्द चारों तरफ रहने वाले लोग उसकी निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे उसका परिवार कहता रहे कि कितने मूर्ख लोग थे, देखो अपने कितने मूर्ख लोग थे और अपना सुख छोड़ करके और ये मर गए। यही उस समय में, अंग्रेजों के समय में भी था। वो 23-23 साल, 22-22 साल के जो युवक थे ना, उन युवकों के परिवार वाले तो साथ दे भी रहे थे। अन्य लोग यही कहते थे कि देखो ये कैसे कैसे लड़के हैं, अपना सुख छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और फांसी के फंदे पर लटका दिया अंग्रेजों ने। उसके शासन में कौन इतना विद्रोह कर पाता है? लेकिन उन युवकों ने छोड़ा नहीं, वो अपने मिट गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गए। और मिटाने वाले उन्हीं के साथ गिरने वाले, मिटाने वाले थे। इन लोगों ने तो अपने सुख को, अपने परिवार को भी राष्ट्र के स्वाधीनता के बलिदान पर लगा दिया, अपना फांसी के फंदे पर लटक गए। और जो लोगों ने सोचा था अरे अंग्रेजों से कौन लोहा ले, ये ले रहे हैं, ये मूर्ख हैं, हम इनका भेद खोल करके, हम इनके मुखबिर बन करके अंग्रेजों से कुछ पैसा ले लेंगे, अंग्रेजों से कुछ सम्मान ले लेंगे, अंग्रेजों से कुछ पद ले लेंगे। हाँ, उनको सम्मान मिला, पैसा मिला, पद मिला, मर गए वो भी। ये भी फांसी के फंदे पर झूल गए, मर गए वो भी। लेकिन एक बात याद है, वो अपने स्वार्थ के लिए मरे और एक व्यक्ति ने पूरे राष्ट्र के हित के लिए मरे, अपना बलिदान दे दिया। आज उन लोगों को भी हम याद करते हैं गद्दार के तौर पर, उन लोगों को भी हम याद करते हैं विश्वासघाती के तौर पर, लेकिन इन लोगों को भी याद करते हैं कि युवक होते हुए इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके भले मर गए हों, लेकिन फिर भी इन्होंने एक राष्ट्र हित के लिए, एक उदात्त हित के लिए संघर्ष किया, बलिदान हुए। उसके बाद में लाखों लोगों ने भी इन भावनाओं को समझा, राष्ट्र स्वाधीन हुआ। तो एक बात याद रहे, विश्वासघाती भी रहते हैं, राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रवादी भी होते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यदि युवाओं के मन में एक धारणा बिल्कुल प्रबल रूप से आ जाती है, संघर्ष के बिना कार्य नहीं, त्याग के बिना कार्य नहीं, त्याग और संघर्ष तो करना ही पड़ता है। बिना त्याग किए, बिना संघर्ष किए संभव ही नहीं है कि हम सब आगे बढ़ सके। और एक बात याद रहे, मैं पुनः समझा दूं, त्याग और संघर्ष और बलिदान इतिहास में उठा करके देख लीजिए, सर्वाधिक किया है तो युवा पीढ़ी ने ही। जो वरिष्ठ पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने इनका मार्ग प्रशस्त किया है, उस पीढ़ी ने इनको सहयोग किया है, इनके रास्ते आगे बनाए हैं। लेकिन बलिदान और संघर्ष जो किया है वो युवा पीढ़ी ने ही किया है। इसलिए इस पीढ़ी को संभालना भी आपका उत्तरदायित्व है, सहयोग करना भी आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन एक बात है, घर में बैठे रहने से नहीं, संघर्ष करने से क्या होगा? थोड़ा सा कष्ट ही तो होगा, कष्ट होगा, कष्ट झेलो। क्योंकि याद रहे,
गणानाम तंत्र, जो गणतंत्र है ना, ये केवल समूह का तंत्र है। इनमें भिन्न भिन्न विचारधाराएं भी होती हैं, और ये जब भिन्न भिन्न विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो विध्वंस होता ही होता है, राष्ट्र अनेक खंडों में बंटता है। इसलिए गणतंत्र को अगर राष्ट्र में बदलना चाहते हो तो विचारधाराओं को एक करना पड़ेगा। बिना विचारधारा को एक किए हुए संभव नहीं है, और विचारधारा को एक करने के लिए 1-2 साल तक नहीं, सैकड़ों सालों तक लाखों करोड़ों लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। आप सोचो, केवल आचार्य परमदेव एक या आचार्य जितेंद्र जी जैसे केवल हमारे जीवन काल में रहेगा, हम अपने सिद्धांत पर हम बदलने वाले नहीं, सिद्धांत को किंचित भी परिवर्तन करने वाले नहीं। हम जैसे मिटेंगे, हम जैसे फिर पैदा होंगे और फिर संघर्ष करेंगे। लेकिन एक बात है, जब 1-2 लोग नहीं, हजारों और लाखों लोग इसी भावना के होते हैं कि हम सिद्धांत पर और एक साथ पुरुषार्थ, आलस्य, प्रमाद में नहीं, असफलताओं से पीछे हटने वाले नहीं, जब हम लोग संघर्ष करते हैं, एकदम आगे बढ़ते हैं, और अकेले नहीं, ये अकेले का रण क्षेत्र नहीं है। जब अपने साथ में हजारों लाखों लोगों को लेकर आगे चलते हैं एक ही भावना पर, उनमें महिला पुरुष सभी होते हैं, कोई एक अलगाव की भावनाएं नहीं है। जब चलते हैं तब सैकड़ों वर्षों में एक राष्ट्र का निर्माण होता है। वो राष्ट्र जो एक विचारधारा वाले पर होते हैं, जिन्हें आर्यावर्त कहा जाता रहा है। हम लोग ऐसा मत समझ लेना कि जो लोगों ने बहुत बाद में हमें ये सुना है कि हम लोग अपने अभियान के पीछे, हम लोग आज भी प्रति सप्ताह बढ़ते हैं। संरक्षण का भी प्रति सप्ताह बढ़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो लोग यहाँ पर भी माताएं बहनें हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, वो सोच रहे होंगे कि मैं अपने घर में रहूंगा, शांत रहकर 2-4 साल बाद मर जाओगे। राष्ट्र तो वैसे तब भी अलगाव में था, आज भी अलगाव में। उस समय 550 रियासतों में बटा था, आज तो हजारों विचारधाराओं में बटा पड़ा है। करोगे कैसे, थामोगे कैसे? थामने का एक ही विकल्प रहता है, वो है एक विचारधारा में उनको लाओ। लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। थोड़ा सा संघर्ष हुआ, हार गए, पीछे बैठ गए, अरे भाई क्यों दबते हो? और एक बात है, काम करने चलोगे तो संसार उसे टोकेगा, तो भाई संसार टोकेगा, रोकेगा, विरोध करेगा। लेकिन आप सफल हो जाओगे तो वही आपकी प्रशंसा के गीत गाएगा। ना हमें प्रशंसा चाहिए, ना हम विरोध पर रुकने वाले हैं। जब एक युवक या एक युवती इस भावना की होती है कि मुझे तो अपने कार्य चाहिए, मुझे तो राष्ट्र का हित चाहिए, एक राष्ट्र हमें चाहिए, तब क्या होता है? वो संघर्ष करता है, असफलता से भी परे, सफलता से भी परे। तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सब एक दिन के लिए नहीं, 135 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, वहां तक हमें पहुंचने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कौन होगा ऐसा जो अनवरत संघर्ष कर सकता है? होंगे तभी राष्ट्र बनेगा, और नहीं है तभी तो 6000 साल से हमारी दुर्गति है। 1-2 साल से नहीं, 6000 साल से। इन 6000 सालों को पलटना है तो हमें मैंने तो 2 मार्ग अपनाए। सबसे बड़ा मध्य मार्ग अपनाया, अपने घर का काम करते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए भी आप इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और आज इस पथ पर लाखों लगभग बढ़ रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं, मात्र 10,000 से अधिक लोग रात दिन लगे रहते हैं। ये मत मानकर चलिए कि हम ढीले पड़े, कहीं तो सभी किंचित मात्र में भी नहीं। 10,000 से अधिक लोग तेज गति में अपने अभियान, लेकिन 10,000 से लोगों से भी काम नहीं हो पाता। हमें तो चाहिए कम से कम लाखों लोग उसी भावना के साथ, उसी पुरुषार्थ के साथ में आगे बढ़े, तब हो पाता है। मैं पुनः लौटता हूं गुरु गोविंद सिंह पर। कोई था ही नहीं, वो करता क्या? बड़ा परेशान। बुद्धि तो थी, लगाते रहे कैसे करें, जब सब लोग इस प्रकार में नहीं है, कहां से लाएंगे? तब उसने एक यज्ञ किया। मैं पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, तथ्य सुनाऊंगा। यज्ञ किया, और यज्ञ में उसने मांगे और मिले 5 मिले थे ना। पहला कौन मिला था? बोलो जितेंद्र जी, कौन था? कास्ट बताओ। उसे 5 मिले थे, खत्री। और दूसरा वाजी धर्म सिंह, कास्ट। तीसरा, चौथा हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह। और कास्ट कौन कौन सी? ठीक है, हम ये नहीं सुनाएंगे कास्ट कौन कौन सी है, हम इसको थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, जानकारी होनी चाहिए।
अच्छा, मैं क्योंकि बता दूंगा तो वो भूल जाओगे, और स्वयं परिश्रम करोगे तो भूलोगे नहीं। बस मैं तथ्य बता देता हूँ। जानते हो, वही उच्च वर्ण के नहीं थे, बहुत बड़े। आप ये सोचो कि ये ऐसे थे कि जो उस काल में बहुत बड़े माने जाते थे, कि बहुत बड़ी ऊंची ऊंची जातियों वाले थे। ये तो सामान्य लोग थे समाज के। कोई बहुत बड़े राजघराने के, बहुत बड़े धनाढ्य, बहुत बड़े योद्धा, ना कोई धनाढ्य था उसमें, ना कोई राजघराने का था उसमें, ना कोई बहुत बड़ा योद्धा था। 5 लोग हमारे और आप जैसे सामान्य लोग थे, और इन सामान्य लोगों को गुरु गोविंद सिंह ने अपने उसमें लिया और इनको पंच प्यारे कहा। लेकिन एक बात है, ले तो लिया, और लेने के बाद में इनको एक योद्धा बना दिया। जानते हो, सामान्य लोगों को भी लेकर के जब एक योद्धा बना दे, तब गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य कहा था। ये मत समझना वो वाक्य का केवल मात्र ऐसे है, मात्र ये एक, जैसे हमारे समय कहते हैं कि आचार्य जी हम बड़े घराने के नहीं, बड़े धनाढ्य नहीं, बड़े ऑफिसरों के नहीं, हम काम कैसे कर पाएंगे? हम बड़े भारी गुरुकुलों में नहीं पढ़े, हम बड़े भारी नेताओं के पुत्र नहीं है, हम कैसे आगे कर पाएंगे? तब जानते हो, कईयों को फिर जब ये घटना सुनाई और उन 5 की जाति भी बताई कि समाज के सामान्य से सामान्य वर्ग में थे, और ये 5 ही मिले, उनको 5 सामान्य वर्ग में से मिले, और इन 5 को गुरु गोविंद सिंह ने एक योद्धा बना दिया। तब क्या करते? समाज सामान्य व्यक्तियों से बनाना पड़ा। अब सामान्य व्यक्तियों को बनाना पड़ा तो एक भाव भरा इनके भीतर में, क्या 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊ थे ही नहीं, कहां से लाते? लेकिन उनके भीतर में भावना भरने के लिए बना दिया 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊ। तब ये भाव बना दिया, और भाव बना, और भाव बनने के बाद में उसने संघर्ष किया। परिणाम जानते, परिणाम क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह के अपने जीवन काल में ही सारे लड़के मारे गए, और अपना भी दक्षिण भारत में नागड़ में अपना भी मुगलों से बचते भी वहां जाकर के वहां उसका भी देहांत हो गया, थोड़ी ही उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, ध्यान से समझना, थोड़ी सी उम्र में उसका देहांत हो गया। लेकिन एक बात जरूर है, उसने एक भावना तो भर दी, एक भाव तो हम लोगों के भीतर में ला दिए। ये मत चिंता करो कि मैं बहुत धनाढ्य, मैं बहुत नेता बड़े, या बहुत राजघराने, या बहुत बुद्धिमान इन घर में मैं पैदा हुआ होऊंगा तभी मैं कार्य कर पाऊंगा, बल्कि सामान्यतम व्यक्तियों में से भी है, उन्हीं को लेकर के, अगर हम उन्हीं को ला करके उनके भीतर में योग्यता बनाएं, और योग्यता बनाने के बाद में वे भी इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, वे भी राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, वे भी राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। अर्थात यह चिंता अपने मन में ना करो कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, बल्कि ये सोचो कि उस समय में गुरु गोविंद सिंह ने भी किया, और एक भावना भर दी 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊ। ये भावना बढ़ने आज भी है। मैं मानता हूं कि मैंने भी अपने युवाओं में, एक तो नहीं हजारों युवाओं में वो भावनाएं भरी हैं, चाहे छोटे घर के हो, चाहे बड़े घर के हो, चाहे संपन्न के हो, चाहे गरीब के हो, वो भावना भरी है कि उनके सामने टिकने वाला इतना आसानी के साथ में टिक नहीं पाता कोई व्यक्ति, ना बुद्धि में, ना बल में, ना इस प्रकार की भावना में जल्दी टिकना किसी के बस की बात नहीं है। और ये युवक और ये युवतियां रात दिन संघर्ष के पथ पर बढ़ रहे हैं। समस्या केवल यही है, गुरु गोविंद सिंह उस काल में अपने पूरे परिवार का बलिदान किया और अपना भी बलि की वेदी पर चढ़ गए। 400-500 वर्षों में आज पंजाब के इन सब क्षेत्रों में करोड़ों लोग दिखाई पड़ते हैं उनके अनुयायी, लेकिन उनके सिद्धांत और लगभग वो भी राष्ट्र के हित के लिए जो था उतना ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन एक बात है, राष्ट्र को बनाने के लिए जरूरी है एक विचारधारा, और वो विचारधारा हमारा और आपका ये केवल कहने के लिए नहीं है, सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? कि हम ऋषि दयानंद के सिद्धांत को मानते हैं। ऋषि दयानंद के सिद्धांत, वो ऋषि दयानंद के सिद्धांत सर्वोत्तम है, हमारे व्यक्तिगत, हमारे सामाजिक, हमारे राष्ट्रीय सभी जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसके लिए अनुकूलताएं हैं। हम इस सिद्धांतों से राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को अखंडित रख सकते हैं। अब सिद्धांत भी हो गए, यह भी निश्चय हो गया कि ये सर्वोत्तम है, लेकिन ये केवल मात्र कर लेने से कि ये सर्वोत्तम है, इससे हम रखा, हमें दवाई का पता तो चल गया, लेकिन अगर दवाई हम खाएं ना, तब हम स्वस्थ नहीं हो सकते। चलो हम तो स्वस्थ हो गए, लेकिन जो करोड़ों लोग और बीमार हैं,
जो करोड़ों लोग और अज्ञानता में हैं, उनको कैसे ठीक कर पाओगे? उनको भी दवाई देनी पड़ेगी, दवाई नहीं देनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी। दवाई भी दो, देखभाल भी दो, वे भी आपके साथ आप इकट्ठे रह करके कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। समापन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये सिद्धांत केवल मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं है, ये सिद्धांत हमारे अपने जीवन के लिए है। और ये जीवन के लिए है, हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है, 6000 वर्षों से हम अपने अधिकार से वंचित हैं। 6000 वर्षों से हमारे लोग अपने ही सिद्धांत नहीं जानते। इन 6000 वर्षों से हम आज भी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इन 6000 वर्षों से हम अपना उद्देश्य ही भूल बैठे हैं। इन 6000 वर्षों से हमारे भीतर में जो आलस्य आया, प्रमाद आया, विश्वासघात का आया, हमारे भीतर में केवल स्वार्थ की भावना आई, हम उसी में दबे बैठे हैं। इन 6000 सालों में कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, हम उसको भी भुलाए बैठे हैं। जल्दी से जल्दी ऋषि दयानंद का भी देहांत हुआ, हम इसको भी भुलाए बैठे हैं। हम यहाँ सुन लिया, अपने घर में चले गए, अपने घर में जाकर के हम अपने घर में ही रहूंगे। अब ये सारे सिद्धांत हम भूल बैठे। मैं ये नहीं कहता अपने घर को छोड़ो, लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि अपने घर में रहते हुए भी आप राष्ट्र के बारे में, अपने धर्म के बारे में जरूर सोचते रहो। केवल सोचना ही नहीं, लेकिन सोचना तो पहले नंबर पर है, सोचते भी रहो और इसके लिए पुरुषार्थ भी करो। और पुनः एक और बता दें, हम आप लोगों का सौभाग्य एक रहा है कि राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक मार्ग बनाया, एक पथ दिया, जिस पथ पर चलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्रांतिकारियों की वही भाषा याद आती कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। जान दे कहां, आप कार्य करें कहां, आप आर्य बनाए कहां, आप आर्य बनाए कैसे? यही नहीं था। आज नहीं तो कल, आज भी महत्व है इसका और कल भी इसका महत्व रहेगा। विद्वान या आपके ही विद्वान तैयार होंगे, वे भी समझेंगे कि वे लोग कितने पुरुषार्थी थे, जिन लोगों ने उस घटाटोप की परिस्थितियों में, जब ऋषि दयानंद के देहांत हो गया, उनके भी लगभग 125 वर्षों तक चारों तरफ में अज्ञान और अविद्या की स्थिति थी। आर्य समाज भी अपने कर्तव्य के पथ से विमुख चला गया। लोग केवल मात्र नाम मात्र के आर्य समाजी रह गए, आर्य के सिद्धांत ना जानते, ना मानते, ना लोगों को जनाने का प्रयास करते। उस काल में एक ऐसा संगठन बना जिस संगठन ने अनवरत संघर्ष किए और संघर्ष करके लाखों लोगों को आर्य और आर्या बनाया। लेकिन याद रहे, ये इतिहास भूल जाओ। आप ये सोचोगे केवल मैं सुना रहा हूं कि ऐसा इतिहास है, काम बंद हो गया, इसके लिए भूल जाइए। हम लोगों ने वो अग्नि जलाई है जो अग्नि हजारों सालों तक बुझने वाली है। ये बुझी उठेगी नहीं, 1-2 साल तक नहीं, चाहे आप साल उसमें आहुति दो और चाहे ना दो, ये एक ऐसी अग्नि है कि जो हजारों सालों तक बुझेगी नहीं। अर्थात ये विद्या है, अर्थात ये संस्कार है, अर्थात ये वो सिद्धांत है। जब हमारे युवकों के भीतर में वो सिद्धांत आते हैं ना, युवक अपने घर से संघर्ष करता है, बाहर से संघर्ष करता है, और इन युवाओं में अधिकांश जीतते हैं, हारते कम है। लेकिन एक बात है, ये मत सोचना कि विश्वासघात करने वाले नहीं रहते। जब फांसी के फंदे पर लटकने वाले आपके युवक हैं, तो विश्वासघाती करने वाले उनको विश्वासघात करके फांसी के फंदे पर लटकाने वाले भी थे। उन्हीं के कारण वो फांसी के फंदे पर लटके हैं। आज आप सोच लो ऐसे लोग नहीं हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जब तक वे आर्य नहीं बनते तब तक तो रहेंगे। कुछ लोग दिखावे के भी आर्य बन जाते हैं, लेकिन रहते हुए विश्वासघाती के विश्वासघाती हैं। इनके कारण वे युवक फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिन युवकों के मन में अहर्निश आर्य ही आर्य रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, अपने भीतर सत्य आर्य सिद्धांतों को धारण रखो और अपने केवल घरों से संतुष्ट मत रह जाओ। 2.5 करोड़ हैं, कम से कम 1-8 करोड़ के आसपास तो हरियाणा में पहुंच ही जाए। लेकिन आप सोच रहे हो केवल घर में बैठे रहने से या केवल मात्र प्रार्थना करने से कि हे ईश्वर सभी को आर्य बना दो पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं संभव है। ये आपके और हमारे लिए कि हम संघर्ष करके 5, 10, 50 और 100 लोगों को आर्य की तरफ में बढ़ाते रहें और उन्हें संभालते भी रहे। याद रहे, केवल सुनने मात्र सही नहीं, हमें कर्म क्षेत्र में भी आगे आना होगा। और पुनः समझा दूं,
एक जगह असफलता मिले तो वहां पर भी मत हिम्मत हारिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को 8 साल से हो गया मैं सत्र में लाने का प्रयास कर रहा हूं, वो आज तक नहीं आया और हमने भी हिम्मत नहीं हार रखी है। हम भी लाने का प्रयास हम भी करते रहेंगे और हमने भी सोच रखा है ला करके ही छोड़ेंगे। उसने भी कह रखा है हम आएंगे ही नहीं, कोई बात नहीं। वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी संघर्ष नहीं छोड़ा हुआ है, हम भी संघर्ष में हैं। देखते हैं कौन जीतता है। हो सकता है मैं हार भी जाऊं, लेकिन एक बात है, मैं हार गया तब भी मैंने अपने मन में कहीं भी ये नहीं आने दिया कि 8 साल से वो नहीं आ रहा है, मैं उसे धमकाऊं या इस रूप में करूं कि तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं जानता हूं योगी है, आ जाएगा तो 150 को बनाएगा, हमें ये भी है बनाएगा। मेरा क्या स्वार्थ है? कोई भी स्वार्थ नहीं। वो आर्य ना बने तब तो दक्षिणा ज्यादा है, आर्य बन जाएगा तब तो और कम है। लेकिन एक बात है, हमने 8 साल से वही बंद कर रखा है कि जब आर्य बनेगा, आर्य बनने के बाद में विचार तो उस रूप में रहेगा, फिर देखेंगे। हमने भी नहीं ले रखा है। और वो कहते हैं अच्छा जी मैं आपके नाम का इकट्ठा करता ही जा रहा हूं। मैंने कहा करते ही जाओ, लेकिन आर्य बनना रहेगा। लेकिन ठान रखिए मैं आर्य नहीं बनूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये एक संघर्ष है। हम ऋषि दयानंद के ऋणी हैं। ऋषि दयानंद के पहले यही निश्चित नहीं था क्या बताया जाए क्या ना बताया जाए, किसके करने से आर्य बनेंगे, किसके करने से नहीं बनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दयानंद ने हमें बताया। फिर हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, ये मत सोच लीजिए कि मैंने बनाया है, ये व्यक्तियों का संगठन है जिसने बनाया है। राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा संगठन बना जिसने ये बताया कि आर्य बनाए कैसे जाएं, आर्य संभाले कैसे जाएं, वहां आर्य लाओ, आर्य का निर्माण कैसे हो, और उसमें उसकी सफलता रही। वो भी एक सौभाग्य है। तो हमारे पास में ऋषि दयानंद का भी सौभाग्य है, हमारे पास में राष्ट्रीय निर्मात्री सभा का भी पुरुषार्थ है। ऋषि दयानंद तो नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रीय निर्मात्री सभा के अनेकों आचार्य हमारे मध्य में हैं। हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे। आओ हम आर्य बनाएं, आर्या बनाएं और उन्हें संभालें भी, और फिर उनको आगे लगा दें। आर्य बनाओ और आर्या बनाओ, क्योंकि ये याद रहे गणतंत्र है, आज हमारा संविधान है, लेकिन भिन्न भिन्न विचारधाराएं हमें बांटती हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हमें तोड़ती हैं। भिन्न भिन्न विचारधाराओं से कोई भी राष्ट्र एक नहीं रह सकता है। ये याद रहे, ये ऋषियों का वाक्य है, ये ऋषियों का सिद्धांत है, ये टूट नहीं सकता। फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य देश को स्वाधीन कराने के लिए लोगों ने अपनी आहुतियां दी। राष्ट्र को अखंडित रखने के लिए क्या हम अपना स्वार्थ नहीं त्याग सकते? क्या हम संघर्ष नहीं कर सकते? क्या हम पुनः बलिदान की अग्नि नहीं जला सकते? और उसका एक ही है, उस काल में तो आसान था आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, जेल जाना, फांसी पर चढ़ना। लेकिन आज के समय का जो कार्य, वो कार्य करोड़ों लोगों को आर्य सिद्धांत बनाना, बताना और उन्हें आर्य बनाना और आर्य को स्थित रखना, ये हमारा कार्य है। ये उससे कठिन है, लेकिन एक बात है, उसमें संसाधन कम थे, आज संसाधन हमारे पास में है। इसलिए मैं केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा, आओ स्वार्थ को त्यागें, आओ असफलता मिलने पर हिम्मत न छोड़ें, आओ हर संघर्ष करने को तैयार रहें, आओ स्वयं पुरुषार्थ करें, आओ जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका हर प्रकार का सहयोग करें और मिलजुल करके हम रहें या ना रहें। हम हमेशा रहेंगे नहीं, आप भी हमेशा रहोगे नहीं। हम जिए चाहे मरें, जब तक जिएंगे तब तक संघर्ष करेंगे और आगे वाली पीढ़ी को भी हम कह जाएंगे कि इस कार्य को छोड़ना नहीं है। 6000 वर्षों से जो हम अपने अधिकार से वंचित हैं, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए आर्य निर्माण के उस अभियान को मैंने सत्र कहा था। सत्र केवल हमारे जीवन में नहीं होता, ये सत्र ऐसा है कि हम रहें ना रहें फिर भी ये अनवरत गति से जो चलता है उसे भी सत्र कहते हैं। यही आर्य निर्माण की एक प्रक्रिया है। माताओं, बहनों, युवाओं, वरिष्ठों, हम अपने कमियों को